14 फरवरी का वो काला दिन जो पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन, और हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहीदी हुई थी। और उन शहीदों की याद में हर वर्ष भिलाई में लाखों दिए जलते हैं शहीदों की याद में। और ये केवल पुलवामा अटैक में शहीद हुए उन जवानों की नहीं, बल्कि उन सभी की शहादत को नमन करते हैं कि जो हमारे देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे पोस्ट के, चाहे आर्मी के हो, सबको एक साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सिविक सेंटर के पार्किंग एरिया में खड़ी हूँ इस वक्त। यहाँ पर दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग जी, एसपी जितेंद्र शुक्ला सर सहित तमाम अतिथि यहाँ पहुंचे हुए हैं, और वे सब यहाँ पर शहीदों की याद में उनकी श्रद्धांजलि देते हुए दीपक जला रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,01,000 दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। पूरे शहर के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि ये दिन, जो हम कुछ लोग वैलेंटाइन के रूप में मनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे शहीदों की याद में, शहीदों को याद करके मनाते हैं। तो एक युवाओं का एक वर्ग ऐसा है कि आज आप सब देख सकते हैं कि इतनी सुंदर 1,01,000 दीपों के द्वारा भिलाई के सिविक सेंटर में युवा साथियों के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम 14 फरवरी जो पुलवामा में जो घटना हुई थी उसको लेकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा, देशभक्ति विचारधारा को लेकर जो युवाओं का यह समूह, एक युवा ऐसा भी है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने वाला भी एक युवा का, एक पश्चिमी सभ्यता को मानने वाला एक वर्ग है, जो समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति का वो प्रतीक नहीं है, भारतीय संस्कृति का वो त्योहार नहीं है। निश्चित रूप से युवा राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर जाए, और जिस हिसाब से आज 14 फरवरी को युवा पुलवामा की घटना पर हम सेना के जवानों को और सेनाओं के जो जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसा करके युवा उन्हें याद करे। जिस प्रकार से महापुरुष प्रातः स्मरणीय है, वैसे हमारे सेना के जवान हैं, तो हम हैं सेना के जवानों की वजह से ये देश जीवित है। निश्चित रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जवान। अमित ने सही कहा कि जिस तरीके से हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारे शहीदों को और उन जवानों को भी एक याद करना चाहिए, चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई भी समय हो, कि याद करें कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आज पुलवामा में जो पाकिस्तान द्वारा भारत के सैनिकों के ऊपर कायराना जो ये विस्फोट द्वारा 40 हमारे भारतीय सेना के जवानों को आतंकियों द्वारा शहादत दिया गया, उसी को याद करते हुए आज भिलाई के तमाम लोग आज इस सिविक सेंटर के इस प्रांगण में 1,01,000 दियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भिलाई जिसे मिनी भारत कहा जाता है, यहाँ के लोगों के अंदर में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। और जितने भी हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, आज इन दियों के माध्यम से हम उन सभी के प्रति, उनकी शहादत के प्रति आज अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करना चाहते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में हमारे सीआरपीएफ के करीब 39 जवान शहीद हुए थे। उनकी शहादत पे हर साल ये यहाँ पे स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं पिछले साल भी इसका पार्ट था। शहादतें मेरा हमेशा मानना है बेशकीमती है, क्योंकि मैंने शहादतें वो झेली हैं अपने लड़कों की, उनको उठाया है अपने कंधों पे, तो उनकी फीलिंग और उनका भार कितना होता है वो जानता हूँ मैं। पब्लिक ऐसे प्रोग्राम करके थोड़ा सा उनको याद रखती है, तो जिस भी घर से कोई लड़का शहीद हुआ होता है या जो यूनिफॉर्म पहने रहता है, उसको एक थोड़ा आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि उसकी जो शहादतें हैं वो व्यर्थ नहीं जा गई हैं। लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं और उनको याद रखते हैं कि थैंकफुल रहते हैं उनके लिए कि जो आपने किया है वो हमारे काम आ रहा है। तो सभी को ऐसे आयोजन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, शहादतें हमारे देश की नींव है, या किसी भी सुरक्षा व्यवस्था, देश में अमन चैन, देश में शांति व्यवस्था, उन सब की नींव में है, आधार में है वो शहादतें। वो किसी भी सेवा से हो, चाहे वो आर्मी से हो, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो, या अपने पुलिस की। छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश वो खासकर इसको फील करता है, क्योंकि हमने किसी भी ऐसे वॉर प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लड़के अपने खोए हैं पिछले 15-20 सालों में, जितने किसी ने भी नहीं खोए। तो हमको याद रखना चाहिए कि हमारा प्रदेश भी ऐसी शहादतों की नींव पे खड़ा है, और उनकी सिक्योरिटी में उनके लड़ाकूपन के अंदाज के कारण
हम आज छत्तीसगढ़ को इस जगह पे ला पाए। तो ये शहादतें हमारे हमेशा जहन में रहनी चाहिए और हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्विस हो चाहे सामान्य नागरिक। इस तरीके से आईजी रामगोपाल गर्ग जी ने कहा कि सच्ची शहादत को श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम एक अच्छे नागरिक बने, अपने देश के नियमों का पालन करें, चाहे वो नियम ट्रैफिक के हो या अपने शहर के कोई अधिक जैसे नियम हो कि जिसके पालन करने से हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके के एक भाव के साथ में यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे दीप जगमगा उठे हैं और उन श्रद्धांजलि के साथ में कि जो यहाँ पर एक शहादत, हम शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जहाँ पर लोग समय होके आते हैं सिविक सेंटर एरिया, तो लोग जो घूमने पहुंचे वो भी यहाँ पर दिया जाने पहुंचे हुए, हम कुछ से जुड़ते भी हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी। भैया आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, क्या संदेश है आज? निश्चित तौर पे देश के जो जवान है, जो हमारी सीमाओं की रक्षा और हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सबके लिए, और ये पुलवामा के संबंध में यहाँ के नौजवानों ने उनकी शहादत दिवस को 1,11,000 दीप प्रज्वलित करके समाज को लगातार उनकी शहादत से जोड़े रखने का एक प्रयास किया है। अक्सर होता है कि जो लोग देश और समाज के लिए शहादत देते हैं उसके तत्काल बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को हमेशा याद रहता है और वे उनके प्रति इतना श्रद्धासुमन भी देते हैं और आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझती हैं कि हमारे देश के जवान हमारी सीमाओं की, हमारी आंतरिक सुरक्षा कैसे करते हैं। भारत का नक्शा बनाया गया है, इसके साथ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आकृति है भारत के नक्शे की, क्योंकि एक अखंडता का जो संदेश है वो दिया जा रहा है और जो आयोजक हैं वो टीम यहाँ पर मौजूद है। हम इससे भी जुड़ते हैं कि लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके पीछे उनकी क्या मंशा है और किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ लगातार भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक शाम शहीदों के नाम जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है, हमारे भिलाई के युवा रोहन जी, श्रीमती कोमल जी और पूरी टीम द्वारा। इससे पहले तो मैं हमारे जो पुलवामा में जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका ये जो प्रण है 1,01,000 दिए जलाने का, बहुत ही अच्छा तरीका है तो श्रद्धांजलि देने का, उनको याद करने का। तो मैं सभी भिलाई वासियों को बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए उनको, और साथ में अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि हम सच्ची तभी दे पाएंगे जब उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। हम सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, कानून का पालन करेंगे और अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे। रोहन है, रोहन इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक है। रोहन, कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित करो, क्या मनसा है, क्या उद्देश्य और कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं? जब हम शुरुआत किए थे तो कम लोग थे, हम लोग 10-12 लोग मिलकर 2019 में घटना घटी थी तो हमने शुरुआत की थी और उसके बाद धीरे धीरे आज हम लोगों ने 10,000 दियों से शुरुआत की थी। आज 1,00,000 दिए जलाकर जवानों की श्रद्धांजलि। संदेश ये है कि कुछ लोग आज भी दूसरी परंपराओं को मान रहे हैं। हमें, हमारे देश के जवानों को, कई लोग नक्सल, हमारे बस्तर एरिया में कई हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, कई सीमा सुरक्षा में देश को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसे जवानों को हम अगर ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं तो कई लोग आते हैं तो कई लोग भूल जाते हैं कि 14 फरवरी को कोई घटना घटी थी या हमारे बस्तर के कोई जवान शहीद हुए थे। मगर आज ये कार्यक्रम में कोई आते हैं तो पोस्टर बैनर देखते हैं तो उनको याद आता है कि हाँ हमारे देश में, तो हमारे देश के जवानों की यादों को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम करते हैं कि हमारे देश के जवान घर से दूर होके होली दिवाली ना मनाकर हम यहाँ शांति से, सुकून से दिवाली मना पाए। वो सीमा में सुरक्षा रखने के लिए ड्यूटी करते हैं और उसी ड्यूटी करने के दौरान कई बार वह हमले का शिकार होते हैं और अपने प्राण को आहुति दे देते हैं। तो ऐसे चीजों को जीवित रखने के लिए हम ये कार्यक्रम बराबर करते हैं। बिल्कुल, अमित जी साथ में। अमित, क्या संदेश देना चाहोगे कि एक तरफ युवा वैलेंटाइन मनाता है लेकिन आज कई युवा यहाँ पर देख रहे हैं सब शहादत को याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं का जो एक वर्ग है वो कई तरह का होता है। श्रद्धांजलि देने पहुंचे यहाँ पर, आयोजन कैसा? देश के उन शहीदों को हम नमन करते हैं और उनकी जो शहादत इस देश के लिए वो हमेशा याद रहेगी। इतना ही मैं अपने शहीदों के लिए कहूँगा।
तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो तो ये हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, देख के हमको इतना अच्छा लगा। पहली बार हमने इतना एंजॉय मतलब किया इस देश के लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे ये सिविक सेंटर एरिया, कई लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार कई लोग शामिल हुए हैं। कुछ लोग हर साल शामिल होते हैं। और अब देखिए, अब चारों तरफ पूरी तरीके से दिए जगमगा उठे हैं, और ये दिए इस बात का सबूत है कि हम अपने देश के जवानों को हमेशा याद रखेंगे, हम उन शहीदों को हमेशा याद रखेंगे जो जिन्होंने हमारे लिए जान दी, अपने देश के लिए जान दी, सर्वोच्च निस्वार्थ किया। और उन जवानों के लिए भी एक हम भगवान से एक शुभकामनाएं भी मांगेंगे कि जो देश की सीमाओं पर तैनात है और हमारे सुख चैन के लिए वो ड्यूटी करते हैं दिन रात, और हमारे उन पुलिस जवानों के लिए भी हम एक शुभकामना देना चाहेंगे कि जो हमारे आंतरिक सुरक्षा में बिल्कुल तैनात है, हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर तैनात है और हमारे शहर में तैनात है, जो दिन रात एक कर अपनी ड्यूटी निभाते हैं ताकि हम शांति से चैन से सो सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।